रीनी 2026 के लिए ना आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि यार दी बायो के अंदर हमें 360 बाई 360 कैसे स्कोर करना है। अब देखो, अब तुम्हारा स्कोर 400 आ रहा है, 500 आ रहा है। सबसे बड़ा ब्लॉकर तुम्हारे पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बायो सब्जेक्ट होगा कि मुझे बायो में अगर आपके 360 में से 340 मार्क्स भी आ जाता है ना, तो तुम्हारा स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है यहाँ पर। तो तुम्हारे लिए एक 5 डेज का प्लानर मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर तुम लोगों को भी लगता है कि यार तुम्हारा स्कोर अभी भी कम जा रहा है, तो तुम इन 5 डेज में अपना स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इस 5 डेज के प्लानर के अंदर बहुत सारी चीजें तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, 5 डेज का मैंने तुम लोगों के लिए प्लानर किस बेसिस पर बनाया, जो तुम्हारे कॉमेंट्स थे ना मेरे पास मैक्सिममली बायो में, कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हैं ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा वहीं पर आता है। और तुम्हारे सामने जब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस में तुमको कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिससे तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हम लोग बायो के अंदर पूरा डेटा याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर आप लोग भूल जाते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो में तुम लोगों को 5 डेज में मैं पूरी बायो कराने वाली हूँ, 11th की भी और 12th के भी। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन 5 डेज में कंप्लीट प्लानर के साथ आप लोगों को मैं पूरी बायो कराने वाली हूँ। रिविजन भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, और डेली तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क में भी मैं देने वाली हूँ। अब इससे पहले मैं तुम लोगों को एक टाइम टेबल बता देती हूँ। अब तक तुम जो भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे जिस भी टीचर का, तो तुम उसमें थोड़े से चेंजेस कर लो। देखो, अब हर दिन हमारी जो क्लास रहेगी ना, वो सुबह 9 बजे रहने वाली है। मॉर्निंग 9 AM हम क्लास रहेंगे। वैसे मेरे पास दो शेड्यूल्स है, या तो हम अपनी 7 AM वाली सीरीज वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हम लोग 9 AM वाले। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइमिंग क्या है, 7 AM हम सीरीज रखें या फिर 9 AM। क्लास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की रहेगी। एवरी डे 2 आवर की क्लास रहेगी। बहुत लेंदी सेशंस तुम्हारे लिए नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मेन चीज है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी इस टाइम पे ध्यान देना है। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको क्या करना है, मैं तुम लोगों को प्लानर दिखा रही हूँ यहाँ पर, कैसे आप लोगों को फॉलो करना है। हमारा जो ये प्लानर है, ये स्टार्ट होने जा रहा है 11th ऑफ जून से। आपके पास आज का और कल का टाइम है। आज 9th ऑफ जून को आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखो प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तुमको कम्युनिटी सेक्शन में भी ये पोस्ट करा दूंगी। 11th ऑफ जून में हम पूरी यूनिट वाइज मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस दो तरीके से होंगे। एक तो आप लोगों को सबसे पहली चीज, लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू जहां जहां से क्वेश्चंस आए हैं पूरे देखो। अब मैं एग्जांपल देकर तुम लोगों को बताती हूँ कि 11th ऑफ जून में हम क्लास 11 की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करने वाले हैं। डाइवर्सिटी वाली यूनिट हो गई, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर। अब इन सारे चैप्टर्स से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाता है, और क्वेश्चन आता है तो किस लेवल के क्वेश्चन आता है, एसर्शन, रीजन बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, हर तरीके के क्वेश्चन तुमको यहाँ पर मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन की कोई लिमिट होगी? आप लोगों को हर दिन में 100 क्वेश्चन कराऊंगी। तो 5 डेज में हम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो तुमको क्या करना है, 11 जून को हमारी सुबह 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। अब ये 11 की मैंने तुमको टाइम टेबल बता दिया क्या रहेगा, तो तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 AM तक, 7:30 बजे तक तुमको यूनिट 1 और यूनिट 2 रिवाइज करना है। बायो का स्लॉट फिक्स कर लो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह जब हम याद करते हैं ना कोई चीज, तो उसका मेमोरी बहुत जल्दी वो रीगेन होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए तुमको याद रहता है। तो ये स्लॉट फिक्स कर लिया। मॉर्निंग 4 AM से 7:30 तुमको रिवाइज करना है। फिर इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लोगे फ्रेशन अप के लिए, और सुबह 9 बजे तुम लोग क्लास में आ जाओगे, जिसमें तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं तुमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस, डायग्राम, हर चीज तुमको यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ। तो ये तो हमारा एक दिन का हो गया। अब सेम आप लोगों को 5 डेज तक फॉलो करना है। रिविजन भी हो जाएगा, तुमने नहीं पढ़े अगर चैप्टर वो भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 12th ऑफ जून में क्या करेंगे, यूनिट 3 एंड 4 करेंगे, और फिर 13th ऑफ जून में यूनिट 5 मीन्स आपकी ह्यूमन फिजिक्स। इसको बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि इसमें के अंदर आप लोगों के टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो यहीं से तुम्हारे 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम पूरे 2 दिन में पूरी 12th निपटाने वाले हैं 14th ऑफ जून में, जिसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 4 मैंने यहाँ पे रखा है आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन यूनिट के साथ। फिर 15th ऑफ जून में आप यूनिट 2, 3 एंड 5 यूनिट, ये आप लोगों का हम लोग 5 दिन में ऐसे पूरी की पूरी बायो फिनिश करने वाले हैं, जिसमें तुम्हारा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 16th ऑफ जून से लेके, क्योंकि आप लोगों का 21st ऑफ जून को एग्जाम है, तो 20th ऑफ जून में 16 से 20 तक मैं आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस लगाऊंगी, जिसमें कंप्लीट 11th बायो 1 डे में हम लोग करेंगे, कंप्लीट 12th बायो 1 डे में हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद 11th एंड 12th के मैं तुम्हारे लिए गेस्ट पेपर्स लेकर आऊंगी, 11th एंड 12th कंबाइन फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी तुमने 3rd ऑफ मे के एग्जाम में देखा भी था
कि सबसे ज्यादा पढ़ा सब कुछ था तुमने लेकिन स्टिल तुम क्वेश्चंस गलत करके आए थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिंपल था, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छे से नहीं थी। पढ़ा हमने सब कुछ लिया, अभी 7 AM वाली सीरीज चल रही थी, पूरी 11th and 12th सब कुछ मैंने तुमको करा दिया। आज हमारी 3 बजे क्लास होने वाली, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की लास्ट चैप्टर रह रहा है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टारगेट तुम्हारा यह है कि आज आपको 3 PM वाली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर वाली क्लास में आना है। और कल से आप लोग, कल हम क्या करेंगे, कल 10th of June एक हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक काम करते हैं कल वो चैप्टर कर लेते हैं। सेम टाइमिंग रहेगा 3 बजे। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 3 PM, कल 3 PM स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल टिश्यूज तीनों मैं कराऊंगी। और फिर 11th of June से हम लोग ये पूरा का पूरा प्लानर स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हो इन सब के लिए? अगर आप लोग रेडी है, एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दें वी आर रेडी फॉर 5 days, क्योंकि देखो हर कोई नहीं कर पाएगा सुबह 4 बजे उठना। अब इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हम कैसे कैसे करेंगे, इसका भी मैंने तुम्हारे लिए स्लॉट डिवाइड कर दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा नहीं कि कभी फिजिक्स के उठा के बैठ गए आधे घंटे में केमिस्ट्री पढ़ना, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज तुमको करके चलना है। तो आप मेरे पास से 11 बजे तक फ्री हो जाओगे। फिर 11:30 से 1:30 हर दिन विवेक सर की क्लास चल रही है मेरे चैनल के ऊपर। तुम अगर विवेक सर से पढ़ना चाहते हो तो वहां से, या तुम कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो 11:30 से 3 का अपना केमिस्ट्री का स्लॉट रख लो कि इस टाइम में मुझे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ही रिविजन करना है। और फिर इसके बाद ब्रेक लो, 1 घंटे का लंच ब्रेक। फिर 4 बजे से 7 बजे तक अपनी फिजिक्स निपटाओ, तीनों सब्जेक्ट्स हो गए एक दिन में। फिर इसके बाद जब आप फ्री हो जाओगे 8 से लेकर रात 11 बजे तक या 10 बजे तक, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने तो ऑफकोर्स 10 बजे तुमको सोना भी होगा। तो 8 से 10 बजे तक 2 घंटे जो तुमने पूरा दिन पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से क्विक रिविजन तुम लोगों को करना है। अगर तुम ऐसे करके चलोगे ना लास्ट के बचे हुए 10 days में, तो तुम बहुत इजीली स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। अनलेस वही रहेगा 3rd May के बाद कि काश मेरे को एक और मौका मिल जाता, और रीनीट वापस से नहीं होने वाला है कि तुमको फिर से एक और चांस। अब तुमको नेक्स्ट चांस कब मिलने वाला है? नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, 1 साल पूरा। तो तुम्हारे हाथ में कि तुमको ड्रॉपर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। ठीक है, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे, आर यू रेडी फॉर दीज 5 days चैलेंज?